दिनों के अंदर 19 लोगों की मृत्यु हो जाती है। परिजन बार बार एक ही बात बोलते हैं कि हमारे लोगों ने जहरीली शराब का सेवन किया था। उसके बाद प्रशासन की तरफ से बयान आता है कि वो जहरीली शराब से नहीं बल्कि बीमारी से मरे हैं। फिर गांव वालों में एक भय पैदा हो जाता है और उन्हें आशंका होती है कि कोरोना जैसी ही कोई महामारी गांव को चपेट में ले रहा है। ऐसे में वो घबरा जाते हैं और अब लगातार प्रशासन से ही गुहार लगाने लगते हैं कि अगर कोई बीमारी फैली है तो उसकी जांच की जाए। अगर जांच टीम नहीं बुलाई जाती है तो वो सब के सब गांव छोड़कर चले जाएंगे। फिलहाल उस गांव में काफी दहशत का माहौल है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कहा गया कि लोग जो मरे हैं उनको किसी प्रकार की बीमारी थी, इस वजह से वो मर गए। अब एक के बाद एक 19 लोगों का मर जाना, वो भी पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद। अब ऐसे में जो परिजन जहरीली शराब से मृत्यु की बात कर रहे थे, अब वो महामारी की बात कर रहे हैं, डरे हैं और गांव से जाने की गुहार लगा रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है और हम किस गांव की बात कर रहे हैं, आपको थोड़ा और विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। पिछले 3 दिनों में भागलपुर में 19 लोगों की मृत्यु हो जाती है। कई लोग तो खुद स्वीकार भी करते हैं कि वो दोस्तों के साथ मिलकर शराब पिए थे, उनकी आंख की रोशनी चली गई और सामने वाला मर गया। ऐसे में कितने के परिजनों ने ये भी कहा कि जो जिनकी मृत्यु हुई है वो देर शाम शराब पिए और उसके बाद उनकी हालत खराब हुई, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बाद प्रशासन ने ये कहा कि उन सब की जो मृत्यु हुई है वो बीमारी के कारण हुई है। उसके बाद पूरा का पूरा गांव में दहशत का माहौल है और उनको लग रहा है कोरोना जैसी कोई अन्य महामारी ने उनके गांव को चपेट में ले लिया है। और ये लाजमी भी है कि जिस तरीके से हम कोरोना से अभी भी उबरे नहीं हैं, और कोरोना का जो फर्स्ट पीक था या फिर सेकेंड पीक की बात करें, लोग कितने ज्यादा भयभीत थे। अब उस बीच इस तरीके से 19 लोगों का मर जाना लोगों में, और खासकर प्रशासन की तरफ से ये कहना कि ये बीमारी है, लोगों में भय पैदा होना लाजमी है। आपको बताते चले कि भागलपुर जिले में पिछले 3 दिनों में 19 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग सरकारी व निजी नर्सिंग होम में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। एक और जहां लोग सभी मौत का जिम्मेदार जहरीली शराब को मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार और जिला प्रशासन इसे संदिग्ध मौत मान रही है। संदिग्ध मौत करार दिए जाने के बाद एक और जहां लोगों में नई बीमारी को लेकर भय का माहौल देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण सरकार और जिला प्रशासन ने कई बीमारी को लेकर चिकित्सकों की विशेष टीम और देश और विदेश से मांग कर नई बीमारी को लेकर जहां जांच कराए जाने की बात कर रहे हैं, वहीं संदिग्ध परिस्थिति में हुए लोगों की मौत को लेकर अब सरकार से मुआवजा देने की भी वकालत कर रहे हैं। आपको बता दें कि भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अन्हार के लोग ये सारी मांगे कर रहे हैं और उनका कहना है कि अब लगता है इस जिले में, इस गांव में किसी महामारी के चपेट में ये पूरा का पूरा गांव आ गया है। और ये सब तब शुरू हुआ जब एक के बाद एक पहले 17 लोग, फिर ये संख्या बढ़कर 19 की पहुंची। लोग बार बार कह रहे थे कि इन सब की मौत जहरीली शराब से हुई थी, लेकिन प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन अभी भी इसको एक संदिग्ध मौत मान रहा है। प्रशासन अभी भी इसको, इस पूरे मामले को लीपापोती कर बीमारी का नाम दे रहा है, जांच की टीम बुलाने की बात कर रहा है। लेकिन ऐसे में अब जो गांव का माहौल है वो काफी भयावह हो गया है। लोग काफी डरे हुए हैं और गांव में रुकना नहीं चाहते। उनका कहना है कि वो जल्द से जल्द गांव से पलायन करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनके दिमाग में जहरीली शराब का डर खत्म होकर अब उनके गांव में एक बीमारी का डर है। हालांकि अभी चीजें कुछ साफ नहीं है और हम भी ये दावा नहीं कर सकते कि ये जहरीली शराब की मौत है, लेकिन सच्चाई आप जानते हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई। लेकिन सच्चाई क्या है वो आप भी जानते हैं और वो हम भी जानते हैं। वो इसलिए क्योंकि भागलपुर में ही एक लड़के का बयान आया था जो अस्पताल में भर्ती था। उसने साफ तौर से कहा था कि हमारे दोस्त ने शराब पी थी और हमने भी पी थी,
उसके दोस्त की मृत्यु हो गई और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अगर उसी आधार पे बात करें तो वहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई, लेकिन प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन उसे भी संदिग्ध मौत बता रहा है और प्रशासन की इस लीपापोती की नीति के कारण अब गांव में एक अलग भयानक माहौल पैदा हो रहा है। गांव में दहशत का माहौल है, गांव वाले काफी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि वो गांव से पलायन कर जाएंगे अगर कोई बीमारी फैल रहा है तो। ऐसे में सरकार की और प्रशासन की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि गांव के लोगों में वो ऐसे भय पैदा ना करे, वो समझाए। अगर बीमारी की बात है तो उसके लिए भी कुछ जरूरी कदम उठाए, और अगर जहरीली शराब की बात है तो उसकी जांच की जाए और साफ साफ और सच सच बताया जाए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।